हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं फरवरी 2026 मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस दो आदर भूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसको दी गई है दोस्तों? किसको दी गई है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो एंटा यूपी में पड़ता है, इसको। और दूसरो छारी डांड है, ये कच्छ गुजरात का है, इसको मान्यता मिली है। ये रामसर कन्वेंशन है, ये दोस्तों कब हुआ है? तो 2 फरवरी 1971 में हुआ है। और रामसर है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो रामसर स्थान कहाँ पे है? ईरान में है। रामसर स्थान है, ये कहाँ पे है दोस्तों? ईरान में है। ईरान में ही 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन किया गया है, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, जो दलदली भूमि है उसके संरक्षण के लिए आयोजन किया गया था। और इस भारत है उसने कब अपनाया है, लागू किया है रामसर कन्वेंशन? भारत पे रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ? तो दोस्तों याद रखिए 1982 में भारत में लागू किया गया है। भारत ने लागू किया है 1982 में रामसर कन्वेंशन को। और दोस्तों इसी 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यदि दोस्तों पूछा जाए वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, तो वर्तमान में भारत में कुल कितनी है? 99 आर्द्र भूमि है। यानी आर्द्र भूमि रामसर साइट 99 है, 99 आर्द्र भूमि साइट है रामसर साइट, क्योंकि 21 अप्रैल 2026 के दिन एक और रामसर साइट घोषित की गई थी, 99वीं। और इसका नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों 99वीं आर्द्र भूमि, इसका नाम क्या है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। क्या नाम है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो उत्तर प्रदेश के यूपी के अलीगढ़ जिले में स्थित है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि भारत की 99वीं रामसर साइट घोषित की गई है डॉक्टर भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा। यदि दोस्तों पूछा जाए तो सर्वाधिक भारत में रामसर साइट कहाँ पे है, तो किस जगह है? तमिलनाडु में है 20 रामसर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों याद रखिए कौन सी है? 91वीं, 91 नंबर की रैंक है। भारत 182 देशों में से कौन से नंबर पे हैं? 91वें स्थान पे हैं। 91वें स्थान पर भारत का आता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रैंक में भारत का स्थान 91वां नंबर है। भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो 39 अंक मिले हैं भारत को। ये भी याद रखिए कितना स्कोर मिला है? 39 स्कोर मिला भारत को 100 में से। अगर इस रैंक में पहला स्थान किसका रहा है, तो याद रखिए दोस्तों किसका रहा है? डेनमार्क का रहा है। और दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो किसका रहा है? तो दोस्तों फिनलैंड का रहा है। और तीसरे नंबर पे कौन रहा है? तो सिंगापुर रहा है, सिंगापुर। यदि इस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो चीन का कौन सा स्थान रहा है? तो चीन का 76वें नंबर पे रहा है चीन। और श्रीलंका का देखा जाए तो श्रीलंका है, और श्रीलंका है वो 107वें नंबर पे हैं। और पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान की रैंक क्या है? 136वें नंबर पे पाकिस्तान है। और बांग्लादेश देखा जाए तो बांग्लादेश है वो 150वें नंबर पे हैं। मैं आपके लिए इंडेक्स पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें जितने भी सारे इंडेक्स आ सकते हैं वो सारे के सारे एक साथ इंडेक्स आपको लेके आऊँगा आपके साथ में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है? तो कौन की गई है?
सुनेत्रा पवार है, ये महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनी है। ये 2024 में राज्यसभा एमपी चुनी गई है। 2024 में राज्यसभा एमपी चुनी गई है अपने, कौन, सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार है उनकी वाइफ, जो कि अजीत पवार की विमान दुर्घटना में निधन होने के बाद इनको महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब है वो किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो किसको हरा के जीता है? तो नोवाक जोकोविच इसको हरा के ये खिताब अपने नाम किया है कार्लोस अल्कराज ने। खेल से संबंधित मैंने पहले 2-3 वीडियो डाले हैं, वहाँ पे आप जाके देख लेना। जो भी जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं वो सारे, और अदर भी जितने भी स्पोर्ट्स में जितने भी खेल प्रतियोगिता हुई उन सब पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में कवर किए हुए हैं, और आप जाके आराम से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। वो भी लेटेस्ट 2026 के करंट अफेयर के बेस पर बनाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर करने की घोषणा की है? तो किसके नाम पे करने की घोषणा की है? श्री गुरु रविदास जी के नाम पे की है। ये घोषणा गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के उपलक्ष्य में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये वित्त आयोग है, इसका गठन है 280 अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है। वित्त आयोग ये एक संवैधानिक बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यमनाम खेमचंद सिंह है ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि मणिपुर में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू था। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया, कहाँ पे हुआ है? असम के मिसामारी में आयोजन किया गया है खंजर 30 का। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत है वो कब की गई है? तो दोस्तों 2011 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अलग से बुजुर्गों के लिए विशेष बजट की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है ऐसा जिसने बुजुर्गों के लिए एक विशेष बजट की घोषणा की है अलग से? तो ऐसा कौन सा राज्य हो सकता है? केरल भारत का ऐसा राज्य है, जो पहला ऐसा राज्य है जिसने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब है वो किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। इस आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, और जाइए और आप देखिए पूरा का पूरा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे एक वीडियो में कवर किए हैं 10 से 15 मिनट में। तो विजेता देश तो भारत बन गया है, और उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता है वो इंग्लैंड देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा बना है? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ये पोर्ट कहाँ पे है? तो दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब है वो किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है केरल को हरा के। किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। इस सर्विसेज की
8वीं ट्रॉफी है जो कि इन्होंने जीता है। ये संतोष ट्रॉफी दोस्तों याद रखिए कहाँ की मतलब कौन से गेम की है, तो ये फुटबॉल की ट्रॉफी है और इसकी शुरुआत है वो 1941 में हुई है, ये भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दिया गया है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 94C में दिया गया है। अनुच्छेद 75 में किसका उल्लेख है, तो केंद्र सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी और शपथ से संबंधित प्रावधान करता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 124 है, इसमें उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत है वो किस राज्य से की गई है, तो किस राज्य से की गई है दोस्तों, मध्य प्रदेश से की गई है। इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब है वो किसने जीता है, मैग्नस कार्लस ने जीता है। यह टूर्नामेंट जर्मनी के विसेनहॉस में आयोजित किया गया था। फाइनल में फेबियानो कारुआना है, इनको हरा के जीता है किसने, मैग्नस कार्लस ने जीता है। और हराया किसको, तो दोस्तों याद रखिए फेबियानो कारुआना को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया है और ओल चिकी लिपि है वो किस भाषा से संबंधित है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लिए, तो किस भाषा से संबंधित है, सिंधी भाषा से संबंधित है ओल चिकी लिपि। ये ओल चिकी लिपि है, इसका निर्माण रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो किसने ली है दोस्तों, तारिक रहमान है वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली बार भारत में टाइडल फ्लडिंग है उसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है, तो किसको किया है दोस्तों, केरल को किया है। ये टाइडल फ्लडिंग है जो समुद्र से, जो कि समुद्र के जल बढ़ने से बाढ़ उत्पन्न होती है, जो कि कई बार है वो बिना बारिश के भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्मुज जल डमरू किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है, तो किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है, हॉर्मुज जल संधि किन को जोड़ता है दोस्तों, याद रखिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के लगभग 20 से 30% जो क्रूड ऑयल है वो इसी रास्ते से आवागमन होता है, जो कि ये हॉर्मुज जल डमरू है या जल संधि है, जो कि हाल ही में चर्चा में रही है, क्योंकि इसी को ईरान हो गया और अमेरिका हो गया, इनके मध्य जो भी विवाद बना हुआ है, इससे लेके आपको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेज हु री इमेजिंग हिंदुज़म द लाइफ लेसन एंड श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक है वो कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, पुस्तक आ सकती है किसी भी एग्ज़ाम में। इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी पुस्तक का विमोचन है वो नई दिल्ली में किया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में पहला स्थान है वो किस देश ने प्राप्त किया है, तो किस देश ने किया है दोस्तों, नॉर्वे ने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, मिलान
शहर में किया गया है। मिलान कोर्टिना इटली है, इटली, इसमें आयोजन किया गया है। इसका शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन है। मिलान कोर्टिना इटली में इसका आयोजन किया गया है। और टॉप रैंक है पदक तालिका में वो किसकी रही है, तो नॉर्वे की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार है वो किस भारतीय फिल्म ने जीता है, तो किसने जीता है, तो दोस्तों बुंग फिल्म ने जीता है। ये फिल्म ये मणिपुर के एक बच्चे यानी मणिपुर की पृष्ठभूमि पर एक बच्चे को दर्शाया गया है, उसके ऊपर फिल्म बनी हुई है। मणिपुर के एक बहुत महत्वपूर्ण बच्चे की कहानी दिखाते हैं इस फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक लक्ष्मी प्रिया दर्शन ने किया है और फरहान अख्तर और रितेश ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है, बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के मध्य होता है युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार। और दोस्तों युद्ध अभ्यास के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो 5 से 10 मिनट का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है, और जाइए और अच्छे से देखिए। जितने भी 2025 और 26 में युद्ध अभ्यास हुए उसको पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। आप जाके आराम से देखिए युद्ध किसके बीच में होता है, युद्ध अभ्यास कौन से नंबर का है, और उसका आयोजन कब हुआ है और कहाँ पे हुआ है, सारी डिटेल मिलेगी एक ही वीडियो में मात्र 10 से 15 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, तो किसकी की है, इनकी हटा के किनकी की है, सी राजगोपालाचारी है, इनकी मूर्ति स्थापित की गई है किनकी जगह, एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटा के उनकी जगह किसकी है, सी राजगोपालाचारी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में पदक तालिका में प्रथम स्थान है वो किसने प्राप्त किया है, तो किसने किया है, भारतीय सेना ने किया है। सेना ने कुल 23 मेडल जीते हैं, उसमें 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। भारतीय सेना ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये भी याद रखिए दोस्तों, लगातार तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद के द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान है वो प्राप्त किया है, तो कौन सा किया गया है, स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेडल है वो दिया गया है, जो कि ये भारत पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो इजराइल की संसद के द्वारा सर्वोच्च सम्मान है वो प्राप्त किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। पदक का याद नाम रखिए, सर्वोच्च सम्मान है स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, असम में किया गया है। और इसका आयोजन किसने किया है, अमित शाह ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में किया गया है ये फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 68वां ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कार है वो दिया गया है, तो किसको दिया गया है, याद रखिए दोस्तों किसको दिया गया है, दलाई लामा है, इनको मिला है 68वां ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में पुरस्कार मिला है ये 68वां ग्रैमी अवार्ड्स 2026। यह इनके जीवन का पहला ग्रैमी अवार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम में टपक सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल वह कितना प्रोजेक्ट किया गया है, तो कितना किया गया है दोस्तों, याद रखिए 53.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बजट 2026-27
में सरकार के द्वारा कितना खर्च है वो व्यय किया गया है प्रोजेक्ट में 23.5 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? गुजरात राज्य है वो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान करने वाला राज्य बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी 2026 है। 2026 की कैंसर की थीम क्या रही है? तो क्या यूनाइटेड क्या है 2026 की थीम? यूनाइटेड बाय यूनिक 2026 की थीम है। कैंसर दिवस 2026 की थीम, विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम याद रखिए दोस्तों, यूनाइटेड बाय यूनिक है, ये इसकी थीम है। ये 2025 और 27 के 3 वर्षीय अभियान का हिस्सा है जो इस बात पर जोर देती है कि हर किसी का कैंसर का अनुभव है वो अलग होता है, और लेकिन इसका जो देखभाल है और समर्थन के लिए हम सब क्या है, एक यूनाइटेड है। एक यूनाइटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैफोर्ड प्राइज 2026 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन है, इनको सम्मानित किया गया है क्रैफोर्ड प्राइज 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने इसने जीता है। और ये प्रो रेसलिंग लीग किस टीम को हरा के जीता है? तो दिल्ली को। फाइनल में किसको हराया है? तो दिल्ली दंगल वॉरियर्स है, इसको हरा के हरियाणा ने ये खिताब अपने नाम किया है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब है वो किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने जीता है। किसको हराया? तो दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही पन्न्योर नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो किन 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है? नदी का नाम पन्न्यार नदी है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच स्थित है। पानी के बंटवारे को लेकर विवाद में रही है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों याद रखिए, निवेदिता दुबे हैं, ये पहली महिला बन गई है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? युकी भांबरी है, ये बन गए हैं दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना है। कौन है? रोहन बोपन्ना है, ये पहले हैं, ये कारनामा कर चुके हैं। तो पहले नंबर के तो रोहन बोपन्ना है और दूसरे भारतीय कौन हो गए हैं? युकी भांबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो किस देश ने लगाया गया है? स्पेन ने लगाया गया है। ऐसा कदम उठाया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया है उस पर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी देखने वाले मीडिया है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बच्चे वो 16 वर्ष से कम उम्र के हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा कारनामा और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान है वो हासिल किया है? तो किसने किया है दोस्तों? त्रिपुरा है, इसने किया है शीर्ष स्थान।
2.0 में, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में शीर्ष स्थान है वो किसने किया है? त्रिपुरा ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? राजस्थान का अलवर जिला है। ये 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। कौन सा? अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब है वो किस टीम को हरा के जीता है? किस टीम को हरा के जीता है? बांग्लादेश की टीम को हरा के भारत ने सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। और दोस्तों ये भी याद रखिए, भारत जो ये सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप है वो नेपाल में आयोजित की गई है। ये भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो किसने की है? सनाए ताकाइची है, इसने पुनः अपनी सत्ता हासिल की है। जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने दोबारा अपनी सरकार बनाई है। और इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। इनकी पार्टी का नाम भी याद रखिए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड के पुनः प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किनको किया गया है? अनुतिन चार्नविराकुल है, इनको थाईलैंड के ये पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान कौन सा रहा है, ये क्वेश्चन है। और इसका आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन चीन के कहाँ पे हुआ है? चीन में हुआ है इसका। और चीन के अंदर भी पूछा जाए तो कहाँ पे हुआ है? तियानजिंग है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। और भारत की रैंक है वो 7वीं रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन है वो किस राज्य ने किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बन गया है? राजस्थान है, वो नंबर 1 पे ऊन उत्पादन की रैंक में आ गया है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? BAHS की रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन है वो राजस्थान ने किया है। वर्ष 2023-24 में भारत का कुल ऊन उत्पादन लगभग 33.69 मिलियन किलोग्राम रहा है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है वो 47.5% रहा है। और यहाँ राजस्थान में चोकला और मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत है वो किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? 45वें नंबर पर रहा है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक NRI में 2025 में भारत की रैंक है वो 25वीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग है वो कहाँ पे आयोजित हुई है? तो कहाँ पे हुई है? दिल्ली में आयोजित की हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने की है अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक ये माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र है, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। इनके क्या है?
गवर्नर है, राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या रखा है? तो क्या रखा है? 2022-23 रखा है। और इससे पहले जीडीपी का आधार वर्ष कौन सा था? 2011 और 12 था, जो कि इसे बदल करके बेस ऑफ ईयर कौन सा रखा गया है अभी? 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो किसको किया है? मेडागास्कर है, वहाँ पे बहुत भारी नुकसान हुआ है चक्रवात की वजह से। चक्रवात का नाम याद रखिए दोस्तों, क्या नाम है? गेजानी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।